कंफर्ट जोन। अब देखो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब पे कंफर्ट जोन को लेके बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कि कंफर्ट जोन से कैसे बचे। बट इस वीडियो में मैं आपको उससे बचने के तरीके नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कंफर्ट जोन कैसे आपको किल करता है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स कंफर्ट जोन को लेके जो रियल है, रॉ है। और अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, या फिर आपको एक मीठी मीठी बातें करूंगा, नहीं, छोड़ दो ये वीडियो यहाँ पर ही। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव बातें करूंगा इस वीडियो में कंफर्ट जोन को लेके। फर्स्ट पॉइंट है, तुम चीज़ों को पूरा करते ही नहीं हो। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 दिन लगातार कंटेंट शूट करूंगा। 5 दिन शूट किया, छठे दिन मेरा मन नहीं करा, मैंने नहीं किया। उसको बोलते चीज़ों को बीच में छोड़ना। मैंने डिसाइड किया कि मैं जो मेरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर नोट्स पढ़ूंगा 10 दिन के अंदर। 3 दिन पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ काम आ गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, जैसे कुछ भी हो गया। बट मैं बस चौथे दिन में नोट्स पढ़ सकता था, 5 दिन में पढ़ सकता था नोट में, मैं नहीं पढ़ रहा। उसको बोलते हैं काम को बीच में छोड़ना। तुम बहुत क्रिएटिव हो, मुझे पता है। तुम बहुत बहुत पोटेंशियल हो, मुझे पता है। बट तुम्हारा जो ईगो है ना, तो तुम काम को बीच में छोड़ देते हो। वैसे होता क्या है, तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन करते हो, फिर तुम लोगों के सामने जब बोलते हो अपने काम के बारे में, तो तुम पीछे रह जाते हो क्योंकि तुम्हें पूरी नॉलेज है ही नहीं। तो काम को पूरा करना सीखो, क्या वो खराब ही क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट है, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। सेम है। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा था तुम काम को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे अपनी लाइफ के अंदर, जैसे एनीथिंग, अगर तुम डेली सुबह उठ के पानी पियोगे, जैसे तुम सुबह उठे, ऐसी बोतल लो, उसमें पानी पियो, ऐसे सुबह उठते पानी पियो, ये बेटर रहेगा कंसिस्टेंट। इसमें क्या, ऐसे बताओ इसमें क्या है, तुम डेली नहीं नहीं कर सकता इसको। छोटी छोटी हैबिट्स है ना, तुम्हारे ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि लॉन्ग टर्म चीज करते हैं छोटी छोटी कंसिस्टेंटली, वो हमको हेल्प करती है। एंड तुमको एक अलग तरह का प्रेशर, एक गुड फील होगा। तो तुमको कंसिस्टेंट रहना होगा अपनी लाइफ के अंदर। एंड तुम कंसिस्टेंट नहीं हो ना, इसकी वजह से तुम नहीं कर पा रहे। तुम पानी भी नहीं पी पा रहे सुबह सुबह डेली, इतना सा पानी। तुम कहाँ से कंसिस्टेंट हो? तुम कहाँ से निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से? तुम नहीं निकल सकते अपने कंफर्ट जोन से। अगर तुम ये सोचते हो कि एक दिन पानी पी लिया, 2 दिन पानी पी लिया, पेट साफ हो गया, सब सही हो गया, तीसरे दिन कौन पानी पिएगा? कंटेंट कौन शूट करेगा तीसरे दिन? तीसरे दिन जिम कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। 2 दिन गए, रील्स बनाई, पोस्ट किया, बातें करी, फिर चौथे दिन, 5वें दिन नहीं गए ना, लॉस हुआ ना। फिर सोचते हो कि अगर मैं रिस्क लूँ कि कुछ चेंज करते हैं वर्कआउट में, बिकॉज क्या होता है कि आज जब आप डेली वर्कआउट करते हो, कंसिस्टेंट हो ना, तो आप बोर होने लग जाते हो। तो आप रेस्ट नहीं लेते अपने वर्कआउट शेड्यूल में कि आज आर्म्स के लिए कुछ और एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे तुम रिस्क नहीं लेते कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तुम नहीं करोगे। क्यों? तो तुम लोगों को क्या लगता है अगर कुछ चेंज करूंगा ना तो प्रोजेक्ट पूरा बिगड़ जाएगा। पर हो ये भी सकता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट और अच्छा हो जाए। अगर बिगड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम्हें आता है उसको सुधारना, तुमने उसको बनाया। फिर जब तुम क्रिएटिव नहीं बनोगे, जब तुम रिस्क नहीं लोगे, तो होगा क्या, तुम एक नॉलेज गेन कर लोगे, पूरा काम पूरा कर लिया, बट फिर क्या, कुछ नया नहीं आएगा। तुम जॉब पे जाओगे, तुम मान लो तुम्हें एक्सेल आता है, एक्सेल, ठीक है। तुम अगर जॉब पे गए, तुम एक्सेल सीखा, 1 महीने तुम काम किया, 2 महीने काम किया, तुम्हें बहुत पैसे मिले, सब अच्छे मिले, बट तुम कुछ नया, कुछ अलग, कुछ रिस्क नहीं लोगे अपनी लाइफ के अंदर उस काम के लिए, तो कहाँ से सीखोगे? अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा अलग अलग कंटेंट, अजीब अजीब कंटेंट बनाने पे, तो कहाँ से मैं शुरू करूँगा? तुम रिस्क लेते ही नहीं हो। अरे तुम्हें बोल दो ना, रिस्क क्या है? क्या है रिस्क? है क्या है रिस्क? तुम ले ही नहीं रिस्क। अलग जगह जाना, अलग जगह घूमना, या फिर तुम ऐसी चीज करना जो तुम्हें करनी चाहिए। रिस्क क्या है? कल क्लास में उठ के सर से कुछ सवाल पूछना सब्जेक्ट के बारे में, ये रिस्क है? रिस्क लो। तुम लिखा रहे हो रिस्क, कहाँ ले रहे हो रिस्क? तुम इस वीडियो को यहाँ तक भी नहीं देख रहे, क्यों? क्योंकि तुम रिस्क नहीं ले रहे। तुम अपने काम को पूरा नहीं कर रहे क्योंकि तुम रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क नहीं लोगे तो कहाँ से बढ़ोगे आगे? बड़े बड़े कंपटीशन टीवी शोज आते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आते हैं, बट अगर हर कॉम्पिटिटर वैसा ही रहे जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट में था, डांस उसको पहले आता था, अब भी आता है, बट जीतता कौन है? जो रिस्क लेता है, नेक्स्ट चीज सीखता है। पर तुम खा लोगे रिस्क? तुम तो फोन चलाओ, पॉपकॉर्न खाओ, चाय पिलाऊं तुम्हारे लिए? चाय लाऊं?
तुम अपना काम इसलिए कर रहे हो कि तुम लोगों को खुश करना चाहते हो, तुम चाहते हो लोग तुम्हें देखें, बट इन रियलिटी ये है कि अगर तुम 1 महीने के 5 लाख भी कमा रहे हो तो मैं तुम्हें 1 दिन दूंगा, 2 दिन दूंगा, इस सीजन में तुमसे हेट करूंगा। क्यों? तुम मुझसे ज्यादा कमा रहे हो, तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा है। तो लोगों को प्लीज करना, लोगों के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। 1 दिन 2 दिन जब तुम एक अच्छी छवि खुद की बनाओगे ना, और जब वो खराब होगी तो लोग तुम्हें बहुत ताने मारने वाले हैं। तो डोंट बी अ पीपल प्लीजर, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ पीपल प्लीजर तुम खुद के लिए काम नहीं कर रहे, तुम खुद के पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे, तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों की वो हंसी के लिए। एंड सोचो कि अगर मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी इंसान मुझे सुन के खुश नहीं होगा एक्सपेक्ट योर फैमिली। खुश नहीं होगा, वो सिर्फ मुंह से बोलेंगे हाँ हाँ वो अच्छा कमा रहा है, अच्छी बात है। नहीं होगा। तो तुम लोग क्यों क्यों कर रहे हो प्लीज? कोई भी हो, कोई भी। आखिरी पॉइंट ये है, जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम खुद को एक सेम स्पॉट पे जाओगे, चाहे तुम कितना लाइफ में आगे बढ़ जाओ, कितना नॉलेज गेन कर लो, कितने तुम स्किल कर लो, कितने काम कर लो, जब तो तुम कंफर्ट जोन मतलब रिस्क नहीं लोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, खुद को अपशेट नहीं करोगे, तो तुम खुद को सेम स्पॉट पे पाओगे। खोया हुआ, खोया हुआ इंसान, खोया हुआ इंसान क्या होता है? उसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग है, नॉलेज है, नॉलेज है, पैसा कमाने की स्किल भी है, बट वो कभी भी खुश नहीं है, वो कभी भी अपने लाइफ को फाइंड नहीं कर पाया। खोया हुआ इंसान क्या होता है कि वो कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल पाता नहीं, वो चीज़ नहीं करता जो उसको करनी थी, रिस्क नहीं ले रहा वो। तुम मत लो रिस्क, तुम भी खोए हुए हो, मैं भी हूँ खोया हुआ।